प्रणाम। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा की कृपा से, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से और अपने स्वयं के संयम और धैर्य से आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, इसी कामना करता हूँ। आप लोग सुरक्षित होंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। और आज की अपनी इस चर्चा में, अपनी आध्यात्मिक इस संवाद में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आप सबको साधुवाद, आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूँ। और प्रतिदिन मेरे साथ समय निकालने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप समय दे रहे हो, तो मैं इसके लिए बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। परम कृपालु परमात्मा की यह कृपा है कि इस निमित्त से और फेसबुक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। तो ये भगवान की कृपा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अध्यात्म को समझने की, अपने जिम्मेदारियों को, कर्तव्यों को समझने की, अपने जीवन को समझने की, अपने आप को समझने की, अपने सुप्त शक्तियों को जागृत करने की कोशिश, उनको समझने की कोशिश, अपने मन को काबू करने की कोशिश, मन को जीतने की कोशिश, एक अच्छा व्यवहार हमारे जीवन में हम कर पाए, इसके लिए की चर्चा, हम इंसान बने, हम मानव बने, हम मानवता धर्म का हम आचरण करें, हम अपने वेद, उपनिषद, हम पुराण और हमारे सभी जो शास्त्र है, चाहे किसी भी संप्रदाय परंपरा से हो, हमारे आर्यवैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का जो भी साहित्य है, जो एक अनमोल खजाना हमारे लिए हमारे संतों ने, ऋषियों ने हम सबको दिया है, तो वो हम सबका सद्भाग्य है। तो उस वेदों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर हम जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्मरण करते हैं कि कौन से पथ पर हमारे संत महात्मा गए, उस पथ पर हमने भी चलना चाहिए। कौन सा वह पथ था जिस पथ पर हमारे पूर्वज चले हैं, हमें भी उस पथ पर चलना चाहिए। क्योंकि कई बार मैं मजाक में युवानों से मैं जब बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ, मध्य का जो समय था, बीच में जो समय मैंने दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने युवानों को समय दिया और युवानों के साथ मैंने संवाद किया। तो युवा शिविरों के माध्यम से अलग अलग पूरे भारतवर्ष में मैंने सबके साथ मुलाकात करने की कोशिश की। जब अमेरिका था तो वहाँ भी युवानों के साथ मैंने समय दिया, उनके साथ भी संवाद किया। तो पहले मैं चाहता था कि ये ध्यान, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मनर ज्ञान, अमृतवाणी, इन शास्त्रों के चिंतन से पहले मैं पहले उनसे बात करूं, उनको समझ लूं कि वो कैसी सोच रखते हैं। तो उनकी सोच, स्वभाव, उनकी समझ पता चलने के बाद फिर उसे हम उस तरह दे सकते हैं। क्योंकि धर्म का इतना विस्तार है, धर्म इस ज्ञान का इतना विस्तार है कि हम उसका पार नहीं पा सकते, हम नहीं प्राप्त कर सकते, इतना इसका विस्तार है। तो संतों के वाणी का इतना विस्तार है कि उसको समझने में पूरा जीवन निकल जाए। तो इसीलिए हमारी वक्ताओं की कोशिश होती है कि जो इतना बड़ा ज्ञान है, अब उसमें से जो सामने वाला साधक है, तो उसको उस तरह का ज्ञान देने की हमारी कोशिश होती है। तो ज्ञान वही,
लेकिन फिर उसे उस तरह समझाने की हमारी कोशिश होती है। तो युवानों के साथ मैंने समय दिया, युवानों के साथ हम बैठे, उनको समझने की कोशिश की, उनसे बातें की, संवाद किया। उनके सवाल होते थे, हमारे जवाब, कुछ हमारे सवाल होते थे, उनके जवाब। तो मैंने युवानों से समझने की कोशिश की अपने धर्म के बारे में, उनके साथ संवाद किया। और मैं मानता हूँ संवाद एक ब्रह्मास्त्र है। संवाद एक बहुत जड़ी बूटी है, आयुर्वेदिक औषधि है। संवाद संवाद एक बहुत मीठी दवाई है। संवाद असरकारक दवाई है। और मैं मानता हूँ जहाँ जहाँ संवाद होता है वहाँ विवाद नहीं होता, क्योंकि विवाद तब उत्पन्न होता है जब संवाद बंद हो जाता है या संवाद नहीं होता। तो किसी के भी साथ अगर मैं एक धार्मिक नेतृत्व करता हूँ तो मैंने सबके साथ संवाद रखना चाहिए। और हम अगर पति पत्नी का रिश्ता है तो संवाद जरूरी है, भाई बहन के रिश्ता में संवाद जरूरी है, गुरु शिष्य के संबंध में संवाद जरूरी है, माँ बेटे के मध्य में संवाद जरूरी है, बाप बेटे के बीच में संवाद जरूर, भाई भाई के साथ दोनों का संवाद जरूरी है। जब यह संवाद होगा तो मैं मानता हूँ कि विवाद हो ही नहीं सकता। विवाद तब शुरू होता है जब संवाद बंद हो जाता है। हम एक दूसरे की सुने, हम सुनाए और किसी की हम सुनने की कोशिश भी करें, तो तब जाके फिर कुछ हल निकलता है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हम संवाद करने पर मैंने ज़्यादा जोर दिया। तो उस शिविरों के माध्यम से युवानों को जब जब मैंने बात की तो युवानों को यही हमने समझाने की कोशिश की कि सबसे बड़ा धर्म मानवता धर्म है हमारा, क्योंकि चरण उनके पूजे जाते हैं जिनका आचरण श्रेष्ठ होता है। हमारे देश में आचरण की पूजा होती है, हमारे देश में संस्कारों की पूजा होती है, हमारे देश में सुंदरता संस्कारों को कहा। हमारे देश में, भारत में जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे, चरित्र को हमने प्रॉपर्टी कहा, उसे महत्व दिया और उसकी पूजा करने की हमने कोशिश की। तो आज भी हमारे यहाँ सुंदरता को नहीं देखा जाता, हमारे वहाँ भौतिक अमीरी को नहीं देखा जाता। भारत में, हमारे धर्म में हमारे यहाँ आध्यात्मिक अमीरी देखी जाती है। हमारे यहाँ संस्कारों की, आचरण की अमीरी को पूजा जाता है, उसे सुंदर माना जाता है। ये मेरा देश है। तो जैसे कि विवेकानंद जी की एक बात आती है, आपने सुनी होगी, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी आप लोग मेरी बात को समझ पाए। तो विवेकानंद जी एक बार विदेश में जब घूम रहे थे तो अपने भगवे वस्त्रों में विवेकानंद जी घूम रहे थे। तो वहाँ के किसी व्यक्ति ने उनको कहा कि भाई आप बहुत ही स्मार्ट दिखाई देते हो, सुंदर दिखाई देते हो, एक काम करो, आप ये सूट और कोट क्यों नहीं पहन लेते। तो विवेकानंद जी ने कहा कि उसकी क्या ज़रूरत है। बोले अगर आप सूट पहन लेते हो, आपने अगर कोट पहन लिया तो आप जेंटलमैन लगोगे। तो विवेकानंद जी ने कहा अच्छा, आपके देश में जो कोट पहनता है उसे जेंटलमैन कहते हैं, जिसके कपड़े ऐसे फिट कपड़े हो, जो अच्छे कपड़े पहनता है, सूट कोट, तो उसे जेंटलमैन कहते हैं। बोले हाँ। तो विवेकानंद जी ने अपने भारत की बात रखी और विवेकानंद जी ने कहा कि मैं जिस देश से आता हूँ, जो मेरा भारत देश है, तो चाहे कपड़े फटे हो, कपड़े मैले हो, पहनने के लिए कपड़े कम हो, लेकिन जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जो आचार और विचारों से श्रेष्ठ है, पवित्र है, उसे जेंटलमैन कहते हैं। तो हमारे देश में आचरण करने, जिसका आचरण श्रेष्ठ है उसे जेंटलमैन कहते हैं, और आपके देश में सूट पहनने वाले को जेंटलमैन कहते हैं, वो बूट पहनने वाले को, कोट पहनने वाले को जेंटलमैन कहते हैं। तो ये विवेकानंद जी की बात मुझे भी बहुत प्रभावित करती है, उनका चरित्र, उनकी सोच, और जो भारत देश को उन्होंने पूरे विश्व के सामने रखा है,
बहुत समझदारी से रखा है। और इस समझदारी से रखा है कि विज्ञान को मानने वाले लोग भी भारत की धार्मिकता को मानते थे, मानने लग गए। ये विवेक था उनकी सोच में। धर्म को रखते समय भी वो किस तरह से धर्म को रखना है, कि धर्म में स्वामी विवेकानंद जी ने कभी अंधश्रद्धा को स्थान दिया ही नहीं। मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। हमारी श्रद्धा हो, लेकिन अंधश्रद्धा हमारे जीवन में ना हो। तो इस बारे में भी हम सोचने की कोशिश करें। अंधश्रद्धा में मैं खुद भी बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। मैं अपने कर्मों में मानता हूँ, अपने पुरुषार्थ में मानता हूँ, और जो मैं कह रहा हूँ उन बातों में मैं खुद मानता हूँ। तो भारत देश को बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। तो कहने का उनका तात्पर्य ये था कि हमारे भारत की परंपरा है, वो कपड़ों से हमें सज्जन भारत में नहीं कहा जाता, हमें पूजा जाता, हमें अपने आचरण से पूजा जाता है। नहीं तो हमारे यहाँ महाराष्ट्र के एक संत थे, संत श्री गाडगे बाबा। तो गाडगे बाबा के कपड़े इतने मैले रहते थे, इतने गंदे और फटे कपड़े उनके रहते थे। आज भी धोबी समाज से गाडगे बाबा थे, धोबी समाज से उनका शरीर था, लेकिन मेरे भारत के सभी समाज के लिए गाडगे बाबा ने अपने जीवन का त्याग किया, जिए, और भारत के सभी समाजों के लिए उन्होंने उपदेश किया और सब समाज के लिए वो जिए। इसका मतलब कि कोई भी संत किसी एक समाज का नहीं होता, और संत किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता, सब सर्वव्यापक होते। संत उसको कहते हैं जिसका भाव होता है वसुधैव कुटुंबकम। तो गाडगे बाबा के कपड़े फटे हुए कपड़े पहनते, मैले कपड़े पहनते। आज भी उनकी फ़ोटो आप देखो तो वैसे ही कपड़ों में उनकी फ़ोटो दिखाई देती है। किसी को चित्र बनाना हो तो वैसे ही चित्र उसे बनाना पड़ता है कि कपड़े फटे हुए दिखाओ, मैले दिखाओ, तो लगेगा कि ये गाडगे बाबा है। और हाथों में क्या होता था, उन्होंने हाथों में झाड़ू पकड़ा। तो ये दिल्ली वाला पॉलिटिकल झाड़ू नहीं है, ये समरसता वाला झाड़ू था, ये मानवता वाला झाड़ू था। ये गांव का कचरा साफ करने वाला भी झाड़ू था, और ये मन में जो कचरा है उसे साफ करने वाला भी झाड़ू था। तो बहुत ही वो कीर्तन भी करते थे, वो उपदेश भी, प्रवचन भी करते थे गाडगे बाबा, और बहुत ही सरल भाषा में, सीधी भाषा में लोगों को उपदेश करते थे। तो वो झाड़ू लगाते पूरे गांव में। उनकी साधना थी कि गांव को साफ करना, और वो इसलिए स्वयं ये करते थे कि अगर मैं करूँ तो लोग इसे करेंगे, मैं कहता रहूँ तो लोग करने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं करूँ तो शायद लोग इसे जरूर करेंगे। तो संतों का स्वभाव होता है, मराठी में जिसे कहते आदि केले मग सांगितले, कि संत पहले आचरण करते फिर कहते हैं। तो गाडगे बाबा के कपड़े इतने मैले थे क्योंकि काम ही साफ सफाई का करते थे, लेकिन कितना आदर, कितना सम्मान उनके प्रति, दुर्गंध आती थी कपड़ों से, लेकिन फिर भी लोग उनको प्रणाम करते, उनको संत कहते, उनका आदर सम्मान करते, उनकी बात मानी। आज कितना भारत में कितनी उनकी महिमा है और कितने पूजे जाते गाडगे बाबा आज भी। तो ये मेरे भारत की पहचान है, जिसके कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, कपड़े मैले थे, कपड़े गंदे थे, कपड़े से दुर्गंध आती थी, कपड़े फटे थे, लेकिन आज घर घर में गाडगे बाबा की प्रतिमा लगती है, गाडगे बाबा को प्रणाम किया जाता है। आज भी संत समाज में, अध्यात्म में गाडगे बाबा का सम्मान बना हुआ है। तो कपड़ों का क्या लेना देना है अध्यात्म में? धर्म में कपड़े फटे हो, कपड़े मैले हो, उसका संबंध नहीं है। गरीबी हो, उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अध्यात्म में संबंध है मन की अमीरी का, अध्यात्म में संबंध है चरित्र का, अध्यात्म में संबंध है संस्कारों का, अध्यात्म में संबंध है कि हमारी वाणी और वर्तन दोनों एक होना चाहिए। नहीं तो हम बोले कुछ और करें कुछ, तो वो बात नहीं चलती है। तो मेरे भारत देश का ये एक
मेरे भारत देश की एक ये विचारधारा इस प्रकार की रही है कि मेरे भारत देश में आचरण को श्रेष्ठ माना गया, चरित्र को श्रेष्ठ माना गया, और उसी चरित्र निर्माण की हम कोशिश कर रहे हैं। देखो, हम सारा सब कुछ निर्माण कर लेते हैं जीवन में, घर का निर्माण, गाड़ी का निर्माण, पैसों का निर्माण, अपने सांसारिक जीवन का हम सारा निर्माण कर लेते हैं, लेकिन जीवन निर्माण को भूल जाते, चरित्र निर्माण को भूल जाते हैं। चरित्र है तो जीवन को जीने का कोई अर्थ है, और जिस जीवन में से चरित्र समाप्त हो जाए, जीवन कलंकित हो जाए, उस जीवन को जी कर भी फायदा क्या है, उपयोग क्या है? फिर वो जीवन जीवन ही नहीं रहता। जैसे आपको जल्दी समझ में आने के लिए, क्योंकि कठिन बात बहुत आसान करते हुए आपको समझाना यही मेरी ड्यूटी है। तो चरित्र है तो जीवन है, चरित्र समाप्त हो जाता है, जीवन में कोई कलंक लग जाता है तो जीवन को जीने का भी कोई फायदा नहीं है। जैसे कि मंथरा ने अपने जीवन को दाग लगाया, जो नतीजा हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि हम खड्डा दूसरों के लिए खोदते हैं, लेकिन हम ही उस खड्डे में गिरते रहते। ये संसार का, प्रकृति का नियम है। उसने नुकसान करना चाहा राम का अपने फायदे के लिए। इसमें कैकेयी और भरत का फायदा मंथरा नहीं देख रही थी। मंथरा को तो अपने खुर्ची की पड़ी थी कि भरत राजा बनता है तो कैकेयी राजमाता बनेगी, और कैकेयी राजमाता बनती है तो मैं राजमाता की प्रमुख दासी मंथरा बनेगी, क्योंकि राम राजा बनेंगे तो राजमाता कौशल्या, और कौशल्या की जो मुख्य दासी है वो उस मेरी सीनियर बनेगी, और उसके नीचे मुझे काम करना पड़ेगा। ऐसे लोगों को भरत से प्रेम नहीं होता है, ऐसे लोगों को कैकेयी से प्रेम नहीं होता है, ऐसे लोगों को अपने आप से प्रेम होता है, और अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुर्ची के लिए, अपने उस स्वभाव को पोषने के लिए, अपने बड़प्पन के लिए, अपने मान सम्मान, अपने अभिमान अहंकार के लिए वो किसी को भी समाप्त कर देते। रावण ने अपने अहंकार के लिए, अभिमान के लिए समाप्त कर दिया पूरी लंका नगरी को, अपने भाई, अपने बेटों को बलि चढ़ा दिया, बस अपने अहंकार अभिमान के लिए। पता था ये मुझे स्वीकारेगी नहीं किसी भी हालत में, चाहे इसको मैं मार दूं, सीता को। ये पता होने के बाद भी वापस इसलिए नहीं कर रहा था कि अभिमान। तो ऐसा ही अभिमान होता है। ये अभिमानी लोग और ये लोग किसी का जो भी हो जाए वो अपना दोष नहीं छोड़ते। तो मंथरा ने जीवन को कलंकित कर दिया, चुगली लगाई, तो क्या जीवन जी पा रही थी मंथरा? बस अपने आप को, इतने बड़े राजमहल में मंथरा रह रही थी, इतना बड़ा राजमहल, इतनी फैसिलिटी राजमहल में, वह कैकेयी की दासी बन के रह रही थी, लेकिन एकांत में पड़ी थी। न तो मंथरा से कोई जाते, न कोई मिलते, न बात करते, न मंथरा की बातों को सुनते, न मंथरा को कभी पूछने गए केम छो, कसी आहेस, कैसी हो, कोई पूछने नहीं गया। न तो कोई उसे मिलना पसंद करता था, ना वो किसी को मिल सकती थी, ना किसी से बात हो रही थी। तो ये तो मैं मानता हूँ मृत्यु से भी ये दंड बहुत बड़ा है। ये जो पनिशमेंट है जीवन में, ये क्यों मिली? जीवन को कलंकित कर दिया, दाग लगा दिया अपने जीवन को। आज भी देखो, कोई म से नाम आए ना तो कोई मंथरा नाम रखने राजी नहीं है। कई लोगों को तो मैंने देखा कि स्वभाव पूरा मंथरा के जैसा है, कुछ नहीं छोड़ा मंथरा का, लेकिन उसे मंथरा कह दो ना तो बुरा लगता है। मैं तो मानता हूँ ऐसे लोगों को मंथरा कहना ओरिजिनल मंथरा का अपमान भी है, क्योंकि ये उसका एडवांस मॉडल है आज का। तो ऐसी भी मंथराएं आज है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इस स्वभाव को मैं बता दूं, किसी और को नुकसान नहीं होता, अपने आप को। जो काड़ी होती ना, आग काड़ी ने अगर सोचा कि मुझे किसी झोपड़ी को आग लगानी है, तो जरूर किसी की झोपड़ी को आग लगा देगी, जल जाएगी झोपड़ी। लेकिन आग काड़ी कहाँ बचती है? दूसरे की झोपड़ी जलाने से पहले आग काड़ी को खुद जलना पड़ता है।
इतना कपट करने से पहले मंथरा को तो खुद जलना पड़ा होगा। नींद नहीं, चैन नहीं, शांति नहीं, सोचती रही कैसे भरत को राजा बनाए, क्या करे, वनवास में भेजे, ये हुआ तो ये होगा, कितना कुछ किया। कितनी मन को वेदनाएं दी सीता के, कौशल्या के, सुमित्रा के। मुझे उस प्रसंग को याद करो कि इतने जग को जीतने वाले, देवों को भी मदद करने वाले राजा, इतने महाबली, शूरवीर, महापराक्रमी राजा दशरथ हतबल हो जाते हैं, घुटने के बल बैठ जाते हैं, आंखों में आंसुओं की धाराएं बहती है। पति अपने पत्नी के सामने, एक राजा रानी के सामने हाथ जोड़ता है। ये सब कुछ बेटे के लिए था। हाँ, बाप बाप होता है, वो इशू और अलग है। तो पत्नी के सामने घुटने टेक कर, आंखों में आंसू, इतना महाबली राजा आज इतनी अवस्था खराब कर दी राजा दशरथ की। और यही दशा जो मैंने वर्णन की राजा दशरथ की, यही दशा कारण थी कि भगवान श्री राम ने वनवास में जाना पसंद कर लिया। कि मेरे बाप को अगर इतना हतबल होना पड़े, इतना निर्बल हो गए मेरे पिताजी, तो मैंने मेरे पिताजी को मदद करनी चाहिए और संकल्प कर लिया। तो ये सब कुछ हुआ। कितनी तकलीफ सबको मंथरा ने दी, सबके आंसुओं, आंखों में कितने आंसू बह रहे थे, कितनी कितनी हृदय टूट जाने वाली वो वेदनाएं थी। वो कोई आसान बात नहीं थी। एक राजकुमार को और एक राजकुमारी, राजा जनक की लाडली सीता, माँ भगवती सीता को, राजकुमार लक्ष्मण को वनवास में जाते देखना, वनवास जा रहे हैं किसी भी व्यवस्था के बगैर, ये कोई आसान नहीं था। सुमित्रा के लिए, कौशल्या माता के लिए, ये किसी के लिए भी ये आसान नहीं था। उर्मिला हो, बाद में हमने देखा भरत जी, शत्रुघ्न जी, भरत के लिए आसान नहीं था। कितना दुख हुआ, भरत का हृदय टूटने आया। और मांडवी, श्रितकीर्ति, क्या हालत हुई सबकी, कितने आंसू, कितना हृदय। तो इसका नतीजा क्या हुआ, बाद में देखो अच्छा ही होता गया, सबका अच्छा होता गया, सब एक दूसरे से जुड़ गए। न तो भरत से श्री राम को नफरत हुई, ना भरत को श्री राम से, राम को भरत से नफरत हुई, सब जुड़ गए। न कौशल्या जुड़ गई, माता कैकेयी जुड़ गई, माता सुमित्रा, सब फिर ठीक से हो गया। लेकिन अकेली पड़ गई और अपने आप को कोसती आखिरी समय तक कोसती रही मंथरा। तो हमें रामायण से ये समझ लेनी है कि ये जो प्रवृत्ति होती है मंथरा, तो इसने सबका बुरा करने की कोशिश की, इतना रुलाया, लेकिन बुरा उसका ही हुआ। दाग लगा दिया आपने कि ये भाइयों को तोड़ती है, ये परिवार को तोड़ती है, अयोध्या के विनाश का ये कारण बनी, दाग लगा दिया। जी तो रही थी मंथरा, लेकिन उस जीने का कोई मतलब नहीं था, कोई ध्येय नहीं था। मंथरा से कोई बात नहीं, पत्थर की तरह मंथरा बन गई थी, किसी का प्रेम नहीं। तो ऐसे होता है। तो फिर क्या ये जीवन, ये तो फिर मृत्यु दंड आसान है इसके सामने, तो इतना बड़ा दंड है, जी तो रही है लेकिन इतनी वेदनाओं के साथ। तो कितनी तकलीफ मंथरा को हुई होगी इन बातों की। तो धर्म इसलिए कहते, कोई के निनव करशो निंदा, जय गुरुगत माँ कहो हे जिंदा। इसलिए तो कहा कि इन बातों को करो मत, अपने जीवन को दाग मत लगने दो, कलंकित न होने दो। चाहे जो भगवान श्री राम ने प्रतिष्ठा के लिए वनवास स्वीकार कर लिया, भगवान श्री राम, माता भगवती सीता ने प्रतिष्ठा के लिए किसी एक व्यक्ति ने क्या कह दिया सीता के बारे में, तो सीता ने भगवान श्री राम को कह दिया कि मेरा त्याग कर दो और मैं जा रही हूँ। बहाना बना दिया कि गर्भवास में मैं ऋषि आश्रम में रहना चाहती हूँ। तो प्रतिष्ठा के लिए सीता से हमने क्या सीखा कि जो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन प्रतिष्ठा,
वचन जीवन, वचन चरित्र, वचन ही तो श्वास है। ये प्रतिष्ठा, ये चरित्र ही तो श्वास है। तो इस अयोध्या की इस परंपरा के लिए माँ भगवती सीता अपनी बलि चढ़ा देती है। कोई छोटी घटना नहीं है कि माँ भगवती सीता कहती है मेरा त्याग कर दो। मिथिला भी नहीं गई अपने बाप के घर सीता, त्याग होने के बाद ऋषि आश्रम में वनवास में चली जाती है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि यही जीवन है, जीवन का श्वास, जीवन की हमारी जो पूंजी है वो हमारा चरित्र है। तो दाग लगने से बचे, कलंक लगने से बचे, तो आप जी सकते हो, जीवन को जीने का आनंद ले सकते हो, शांति की, आनंद की अनुभूति कर सकते हो। नहीं तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, कोरोना, समथिंग इज लॉस्ट, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। कोरोना आया है, थोड़ी जिम्मेदारी से रहेंगे, संयम से, सुचिरभूत रहेंगे, हरेगा कोरोना, हम जीत पाएंगे कोरोना के ऊपर, वापस हम जी सकते हैं, जीना ही है। लेकिन अगर चरित्र समाप्त हो जाता है, दाग लग जाता है, मंथरा की तरह, शकुनी की तरह, आज कोई शकुनी नाम रखने तैयार नहीं है, न तो कोई मंथरा नाम रखने तैयार है, तो ये फिर हमारा पूरा जीवन समाप्त हो जाता है। तो धर्म अंकुश का काम करता है। धर्म इसलिए जरूरी है, ये जो हमारी धार्मिक ग्रंथ संपदा है, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, ये इसीलिए जरूरी है। ये मंदिर जाना इसीलिए जरूरी है। कई लोग बोलते हैं मंदिर की जरूरत है क्या है। अब मंदिर जाने वालों को पता है। आज मैं आपको कह दूं, मैंने तो जाहिर में पत्रकारों के और संत समिति के कार्यक्रमों में और जाहिर में कहा, जब मैं राम मंदिर की सभाओं में भी मैं जाता रहा संत समिति की ओर से, जब मुझे समय मिला सूत्र संचालन, मंच संचालन का या तो वक्तव्य का, तब मैंने कहा कि अगर मेरे भारत देश में से अगर ये अपराध रोकने हो, जो ये बलात्कार की घटनाएं और जो सब सारे कुछ, तो अगर ये अपराध रोकने हैं तो सरकार इसे नहीं रोक सकती। क्या करेगी सरकार? फांसी देगी? रुकते हैं ये अपराध? सरकार इनकाउंटर कर देगी, अपराध रुक गए? नहीं रुके। अभी 2 संतों की घटना हमने देखी कि ये सब हो रहा है इस दुनिया में। तो अब सरकार अपराधों को नहीं रोक सकती, चाहे जो कर ले। ये अपराध तब रुक सकते हैं जब संस्कार होंगे। सरकार नहीं, संस्कार इन अपराधों को रोक सकते हैं। और इन्हीं संस्कारों के लिए हमारे ग्रंथ, संत, हमारे शास्त्र, उपनिषद, पुराण, वेद, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के जैसे जो ग्रंथ है, भगवान श्री राम का जैसा जो चरित्र है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, तो ये मंदिर जाना, भगवान की शरण में जाना तो अंकुश होता है। मैं किसी भगवान में मानता हूँ, मैं ये अपराध नहीं कर सकता। मंदिर जाना इसलिए जरूरी है कि जब अपराध करने लग जाओगे तो मन में एक संकेत आता रहेगा कि नहीं, भगवान क्या कहेंगे, भगवान क्या सोचेंगे। तो भगवान के प्रति एक भय मन में होना चाहिए, भगवान के प्रति आदरयुक्त एक भीति, आदरयुक्त एक भय मन में होना चाहिए। तो गलत काम करने से मन अपने को रोकता है। तो इसीलिए ये जैसे कि मेडिकल कॉलेज डॉक्टर देते हैं देश को, इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियर देते इस देश को, तो ये मंदिर इस देश को इंसान देते हैं। इसलिए मंदिरों की जरूरत है। और आज भी देखो, इस आपदा में मेरे भारत देश के सभी मंदिर काम कर रहे हैं, सभी मंदिर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर लोगों का ही बनाया हुआ होता है और लोगों के लिए ही ये उपयोग में लाया जाता है। ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। तो
ये भारत देश की पहचान है। तो इसलिए हम धर्मशास्त्र से जुड़े रहे ताकि गलत विचारों से हम बचे। किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ते रहे, धर्म से जुड़े रहे, हम सत्संग को सुनते रहे, चरित्र को सुनते रहे, सज्जनों के साथ बैठते रहे। इसलिए ये सारी बातें हम सब की जीवन में ज़रूरी होती है। तो जीवन में हमारे जीवन में चरित्र का होना अनिवार्य है। हमारे जीवन में संस्कारों का होना, संस्कृति का होना अनिवार्य है। मैं अगर भारत में रहता हूँ तो भारत की परंपराओं के बारे में, भारत की संस्कारों के बारे में, आज देखिए कितने लोगों के माथे पे तिलक हमको दिखाई देता है। ये जो हमारी परंपरा है, तिलक लगाने की परंपरा है, ये कानों को ये करने की, पहनने की परंपरा है, हमारी जो भी सारी परंपराएं हैं, नमस्ते करने की परंपरा, जो मत्था टेकते हैं, सर झुकाते हैं चरणों में, जो नमस्कार की, हमारे दंडवत प्रणाम की हमारी जो पद्धति है, हमारे माला करने की पद्धति है, ये सारी जो बातें, मंदिरों में जाकर घंट बजाना, ये सारी बातें, घरों में दीपक जलाना, कर्पूर जलाना, अगरबत्ती धूप जलाना, गाय माता के शुद्ध घी का वो दीपक जलाना, तो ये सब कुछ हमारी जो संस्कृति है, तो हमने इसका पालन करना चाहिए, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो माथे पे तिलक अनिवार्य है। हमारी संस्कृति अगर भारत की बचानी है तो भारत माता की जय खाली इतना कहने से ही नहीं बच सकती। जितना कहना ये जरूरी है, उतना ही भारत माता के इस आर्य संस्कृति के नियमों को अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। मैं मानता हूँ अगर इस संस्कारों को, मेरे भारतवर्ष के शास्त्रों, वेदों के दिए हुए संस्कारों को हम अगर जीवन में जीने लग जाएंगे तो भारत माता की अपने आप जय हो जाएगी। तो माथे पे तिलक अनिवार्य है, सुबह उठने के बाद भगवान को प्रणाम अनिवार्य है, सुबह शाम दीपक जलाना अनिवार्य है, भगवान का धन्यवाद करना, भगवान का नाम स्मरण करना, संतों में श्रद्धा रखना, हमारे मंदिरों में श्रद्धा रखना, मेरे भारतवर्ष, मेरे जो भारतवर्ष की संस्कृति संस्कार है, जो उत्सव है, जो भी जैसे दिवाली आती है, जैसे जो भी उत्सव है, उनके प्रति आस्था रखना, समय देना, उसे उस तरह से मनाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम कोशिश करें कि भारतवर्ष की महिमा को बढ़ाते रहे, अपने चरित्र का निर्माण करने की हम कोशिश करते रहे। मेरे जीवन को किसी भी माध्यम से दाग न लग जाए, कलंक न लग जाए। जितनी आप जिम्मेदारी से आपके मोबाइल को रखते हो कि मोबाइल खरीदने के बाद स्क्रीन गार्ड लगाते हो, मोबाइल को कवर खरीदते हो बढ़िया से, क्रैचेस ना आ जाए, मोबाइल टूट न जाए, ख़राब ना हो जाए, नीचे गिरने के बाद आप जिम्मेदारी से मोबाइल को रखते हो, तो निश्चित ही मोबाइल से ज़्यादा आपका जीवन ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हम मोबाइल को रखना हम सीख गए। मोबाइल ख़राब ना हो, हम कोशिश करते हैं, मन ख़राब ना हो, इसकी भी कोशिश होनी चाहिए। जैसे कि मराठी हमारे जो साधक जुड़े हैं उनको पता है ये बात कि यहाँ पर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा चरित्र हुआ, साने गुरुजी, जिन्होंने दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया, खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। जगी जे
हीनाति पतित जगी जय दीन पद दलित तया जाऊन उठवावे जगाला प्रेमर पावे खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेमर पावे। साने गुरुजी मतलब वो तजज्ञ थे, गुजराती में कहते हैं तजज्ञ, शिक्षक थे, गुरुजी, टीचर। तो साने गुरुजी का बचपन का नाम था श्याम। तो बचपन से ये श्याम से साने गुरुजी बने। बहुत एक आदर्श व्यक्ति का जो निर्माण हुआ, तो आदर्श व्यक्ति साने गुरुजी ने कहा ये मेरी माँ के संस्कारों का नतीजा है। तो उन्होंने श्यामची आई एक किताब लिखी अपने माँ के बारे में, कैसे संस्कार मिले। तो उसमें कथा आती है कि एक दिन उनकी माँ ने उनको स्नान कराया, स्नान गृह में स्नान कराया। तो उनके पैर भी अच्छी तरह से धोए, साफ किए। और स्नान करने के बाद पहले ऐसी बाथरूम हुआ करती थी छोटी सी घरों में, वैसे एक स्नान गृह था, उसमें स्नान कराया। मुझे आज भी याद है, जहाँ मैं पला बड़ा बचपन से, मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वहाँ में रहता था, बहुत ही गरीब परिवार। तो वहाँ ऐसा ही छोटा सा स्नान गृह था, और ज़्यादा तो स्नान गृह हमारा ओपन में था, जो मराठी में कहते खाट और गुजराती में बोलते खाटला और हिंदी में बोलते खटिया। तो उसके ऊपर बैठ जाना और उस खाट के ऊपर बैठकर फिर स्नान करना। या तो मुझे आज भी याद है, एक बड़े से बर्तन में हमारी माताजी हमको बिठा देती थी, उसी बर्तन में नहलाती। और वो बहुत ही आजकल समय नहीं है, आजकल तो ठीक है, आज हमारा वो विषय नहीं है। तो इस तरह से वो स्नान कराया। मुझे बहुत सारी मेरी बचपन की यादें भी मैंने रखी है, सारी यादें, और मुझे बहुत मदद करती है मेरे जीवन की। बचपन से लेकर जो भी मेरे जीवन में एक्सपीरियंस रहा, मैंने उसे हमेशा मैं कहते रहता हूँ किसी अपने, जब मुझे याद आता है, क्योंकि मैं उसे भूलना नहीं चाहता, मैं उसे याद रखना चाहता हूँ, क्योंकि वही बातें हमें बड़ी बनाती है, बड़ा बनाती है, वही बातें हमें बहुत मदद करती है। आज अगर कुछ दुख है, तो अगर हम उन बातों को याद रखते हैं तो बहुत दुख हमें हल्का लगने लग जाता है। अरे अब तो इतना ही है, पहले तो ये था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, कभी हमारी माताजी से मुलाकात हुई तो पूछना कि जब हम बचपन में घर में थे, तो मेरी हमारी माताजी आज भी बहुत बढ़िया बेसन के लड्डू बनाती है, और उसके हाथों के ही लड्डू मुझे पसंद है। बेसन का लड्डू और दूसरा मेथी का लड्डू। मैं अगर मेथी का लड्डू खाऊँ तो उसी के हाथों का, और बेसन का लड्डू भी खाऊँ तो उसी के हाथों का, आज भी। तो वो बेसन के लड्डू बनाती और कपाट में रख देती। अगर मुझे पता चले कि यहाँ लड्डू रखे हैं तो 2 दिनों में तो काम तमाम हो जाता था। तो मुझे वो कहती थी कि लड्डू आप ही के लिए बनाए हैं, सबके लिए, लेकिन वो एकदम से थोड़ी खाने पड़ते हैं, वो तो धीरे धीरे उसका आनंद लेना चाहिए। अब बाल सोच थी हमारी, बचपना था, बचपन का वो था सब, तो हमें वो बातें नहीं, हमें तो स्वाद से मतलब था, जो बात पसंद आ गई आ गई। अब दांत खराब हो जाए उसकी चिंता करते बैठे, या चॉकलेट का आनंद ले बचपन में। तो ऐसी सारी बातें थी। तो वो एक दिन था कि हमारी माताजी मना करती थी और हम चोरी करके उस लड्डू को खाते थे। अब अपने घर में खाना कोई चोरी नहीं होती, मैंने तो ऐसे आपको समझाने के लिए कहा, चोरी करते थे।
तो ऐसे खाते थे। आज हमारी माताजी यहाँ बनाकर जब ले आती है तो कई बार तो 1-2 बार तो खराब हो गई, लेकिन खाना नहीं हुआ। ये होता है जीवन। मैंने इसलिए उन बातों को, आज कभी कुछ भूखा रहने का समय आ जाए तो मुझे वो बातें याद आती है बचपन की, कि बचपन से तो ठीक है अब, कि तब की अवस्था ऐसी थी आज की, तो तब इतना खाने का मन होता था। आज खाना सब कुछ है, लेकिन आज वो मन हट गया, तब ये सब मिलने लगा। तो ऐसे जीवन में होता है, ये सारे प्रसंग होते हैं। तो हमारी सारी जो यादें हैं बचपने की, कैसे हम बचपन में थे, कैसे छोटे परिवार में थे, कैसे गरीबी में थे, कैसे हम दिन निकालते थे, मैं सारी बातों को मैं याद करना चाहता हूँ और मैं याद करता हूँ। और भविष्य में मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा एक प्रोग्राम बनवाऊँ जिसमें सब लोग सामने बैठे हो, और मैं अपनी माँ को भी बुलवाऊँ, अपने पिताजी को भी बुलवाऊँ। उनकी सोच है, कैसे उनके मन में आया, उन्होंने मुझे भेजा, और कौन सी उनकी विचारधारा थी, क्या था, कैसे उनको महसूस हुआ, क्या हुआ, उनके मन की बात। जो मेरे से एक छोटा है नामदेव, उससे एक छोटा है पुंडलीक। और एक अच्छी बात है, मेरी माँ भी मुझे सुन रही है। मुझे कल पता चला कि वो भी मुझे सुन रही है, क्योंकि कल उसका फ़ोन था और उसने बताया कि मैं सुन रही हूँ कई दिनों से उसके बहू के मोबाइल से। क्योंकि सासू ये बेचारी थोड़ी जानती है मोबाइल चलाना, बहू तो सबको चलाना और मोबाइल चलाना भी आज जानती है। तो ये मेरे से नामदेव, उसकी ये तो बहुत ये रही, कसौटी भरा जीवन रहा उसका भी। जब छोटा था 10 साल से उसने, हम तो अच्छी व्यवस्था में यहाँ आ गए थे, लेकिन वो 8-9 साल का था तब से ही हमारे पिताजी का स्वभाव था कि कुछ करते रहना चाहिए। तो वो ब्रेड लेकर आता, पाव लेकर आता ब्रेड, और ब्रेड घर घर में जाकर ब्रेड बेचता। उससे जो छोटा है पढ़ने जाता, पढ़ा तो कुछ नहीं, लेकिन पढ़ने के नाम से जामनगर जाता था। तो पिताजी उसको भी छुट्टियों के वैकेशन के दिनों में कहते कि वो पेप्सी बनाने का मशीन ले आओ, पेप्सी ले आओ, पेप्सी बेचो, गुल्फी बेचो। वो घर घर जाके गुल्फी बेचता। तो ये परिस्थितियाँ थी, और ऐसे परिवार से मैं हूँ। तो इसमें कहने का मेरा मतलब ये भी है कि परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अब तो मेरा सारा ये विश्व ही परिवार है। लेकिन ये बातें मैं इसलिए याद रखता हूँ, मैंने याद रखी है, और मैं एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं इन सारी बातों को मेरे जीवन में कहने वाला हूँ सबके सामने। मेरी इच्छा है कि मैं कहूँ इन सारी बातों को, जो मुझे सारी याद है। एक मेरे जीवन का प्रसंग मुझे याद है, मैंने याद रखा है। वही मेरी पूंजी है, वही मुझे मदद करती है, वही मुझे आगे ले जाती है, वही मुझे उत्साह बनाए रखती है, मुझे हारने नहीं देती, वो संघर्ष करने के लिए मजबूर करती है, मेरा उत्साह बनाए रखती है। तो ऐसी सारी परिस्थितियाँ थी, उनको भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो हम तो चलो यहाँ चले आए थे। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो परिवार के जो संस्कार होते हैं, जिस परिवार में मैं पला बड़ा, मेरा जिस परिवार में जन्म हुआ, न मेरे पिताजी चाय पीते थे, न हम 4 भाई थे, न हमारे परिवार में कोई चाय नहीं पीता था। माँ की अकेले की 1 कप चाय बनती थी। अब मैं भी चाय पीने लगा, दोनों सब अभी चाय पीने लग गए। बस हमारे पिताजी ने एक नियम रखा कि वो आज भी चाय नहीं पीते। तो बाकी चीज़ें तो बहुत दूर है। तो ये तभी हो पाता है, ये कुछ तप हो, ये कुछ घर में ये संस्कृति संस्कार हो, संतों का आना जाना, एक अच्छी संगत, धार्मिक चर्चा, शायद इसी का परिणाम है। और मेरा
तो सौभाग्य रहा कि ये तो पिताजी से भी ये नियम और संस्कार मिले, और हमारे नाना जी से भी मुझे मतलब माँ से, और माँ के पिताजी हमारे नाना जी गोविंद बुआ, जिन्होंने एक ब्राह्मण की तरह अपने जीवन को जिया। वो शादियाँ लगाने भी जाते थे। भगवान राम और सीता के शादी में जो मंगलाष्टक बोला गया था, वो मंगलाष्टक वो बोलते थे। तो ये प्रभाव रहता है परिवार में। तो ये बहुत ज़रूरी है, हम लोगों ने जिम्मेदारी से अपने जीवन को जीना, हमारे लिए भी और हमारे भविष्य के निर्माण के लिए भी। तो साने गुरुजी जो थे, उनका नाम श्याम था। मुझे ये पूरा परिवार इसलिए याद आया कि मेरे से एक बड़ा भाई श्याम था, जिसकी बहुत कम उम्र में मृत्यु हो गई, जो मेरे से बड़ा था, श्याम। और मेरा नाम था रामदास। तीसरे का नाम नामदेव, पुंडलिक, ऐसे नाम थे पिताजी का स्वभाव। आज भी किसी के वहाँ बच्चा होता है, बच्ची होती है, तो बोलते हैं मुक्ताबाई नाम रख दो। अब कोई मुक्ताबाई और नामदेव ऐसे थोड़ी नाम रखते हैं आजकल। आज तो मॉडर्न नाम चाहिए। तो शाम को स्नान कराया माँ ने, और पैर साफ किए, और शाम को कहा कि बेटा अब स्नान गृह से बाहर आ जाओ। तो शाम कहने लगा कि माँ, अभी अभी तो आपने मेरे पैर को साफ किया, अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँ और पैर रखूँ तो मेरे पैर तो और गंदे हो जाएंगे, अभी अभी तो साफ किए। तो माँ ने कहा, शाम तेरी बात तो बढ़िया है कि अभी अभी तो पैर साफ किए, और अभी यहाँ बाहर पैर रखूँ तो पैर तो गंदे हो जाएंगे। शाम, बात तो सही है। फिर माँ ने अपना पल्लू नीचे रखा, तब माओ को पल्लू रहता था। अब का यूनिफॉर्म ऐसा है कि पल्लू गायब है, तो ऐसा पल्लू रखा। उस पल्लू के ऊपर शाम ने अपना पैर रखा, और उसके ऊपर पैर रखकर फिर माँ ने अपनी गोद में उठा लिया। गोद में उठाने के बाद शाम का लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी शाम से। शाम के बाल ठीक कर रही थी, शाम की तैयारी कर रही थी, और तैयारी करते करते अपने शाम को माँ कहने लगी कि बेटा एक बात कहूँ। शाम ने कहा, हाँ माता। तो शाम की माता जी ने कहा कि बेटा देखो, जैसे पैर मैले न हो जाए इसकी आपने चिंता की, बेटा इसी तरह मन मैला न हो जाए इसकी भी चिंता करना। शाम ने कहा, माता जी जरूर। और शाम ने इस बात को याद रखा और कभी जीवन में अपने मन को मैला नहीं होने दिया। माँ के इस बात को याद रखा कि पैर मैला नहीं होने दिया तो मन को भी मैला मत होने देना, और मन को मैला नहीं होने दिया, मन को संभाल लिया, जीवन संभल गया। मन को संभाल लो, जीवन संभल जाएगा। तो इस बात को याद रखते हुए शाम ने अपने जीवन को जिया, और एक आदर्श जीवन वो जी पाए, और फिर आगे साने गुरुजी उनका नाम हुआ। आज भी जब कभी माँ का उदाहरण दिया जाता है, जैसे माँ जिजाऊ का उदाहरण दिया जाता है, वैसे शामची आई, इस शाम के माता का उदाहरण दिया जाता है। और उन्होंने फिर शाम ने, उस साने गुरुजी ने अपने से पहले माँ का ही सम्मान किया, माँ को आदर दिया कि उसके कारण मैं हूँ। तो ऐसी हमारे देश की परंपरा है, ऐसे महापुरुषों का अवतरण हमारे भारत देश में हुआ है। तो इस तरह से हम भी कोशिश करें अपने चरित्र निर्माण की। तो मनहर ज्ञान को आधार बनाते हुए हम अपने जीवन को, चरित्र को, स्वभाव को, अपने मन को हम एक संस्कार देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो आज शायद सारांश इतना ही मेरे कहने का था कि हम अपने जीवन को कलंकित न होने दे, दाग न लगने दे अपने चरित्र को, क्योंकि जिस चरित्र को दाग लग जाते हैं तो जीवन जीने का उद्देश्य खत्म हो जाता है। और जिस जीवन में चरित्र है
तो वो जीवन होता है, तो जीने का आनंद भी हम सब लोग ले सकते हैं। तो आप सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। अजंपा जापनु रतन छे मोटू, चारे जुगना भूल्या जीवनु भाग से खोटू। अजंपा जाप ने जे कोई जप से, करोड़ करोड़ गुना पातक ने हंसे। कंचनबेन। तो अजंपा जापनु रतन छे मोटू, चारे जुगना भूल्या जीवने बन से खोटू। अजंपा जाप का जो अजंपा जाप एक रत्न हमारे पास है। अजंपा जाप ने जो कोई जप से, अगर हम अजंपा जाप का जप करते हैं तो करोड़ करोड़ गुना माफ़ हो सकते। करोड़, इसका मतलब ये नहीं गुनाह करते रहो। तो गुनाह मतलब कि जो भी कर्म बंधन है, जो ऐसी चीज़ें जो हमें वापस नए शरीर को धारण करने लगाती है, ऐसे चीज़ों से हम मुक्त हो जाते। तो अजंपा जाप को जपना नहीं पड़ता। अजंपा जाप तो देखो, एक नाक से श्वास आती है, दूसरे नाक से जाती है। तो श्वास हम भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं, श्वास भरते हैं। एक समय एक ही हमारी नाक से प्रवाह चालू रहता है, पवन श्वास चालू रहती है। तो श्वास हम छोड़ते हैं, श्वास लेते हैं, तो जो शब्द प्रकट होता है हमारे उस श्वास में जो शब्द प्रकट होता है, तो एकाग्रता से उस शब्द को सुनने की कोशिश करना, तो वो शब्द आपको सुनाई देगा। तो आपने तो बोला नहीं और आपको सुनाई दिया। अजपा जाप। तो अगर एकाग्रता श्वास के साथ आप मन को जोड़ दोगे तो उस शब्द को सुन पाओगे, और उस शब्द को सुनने का मतलब है अजपा जाप। तो उसे हम सुने, और उसको सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। जपता रही ये जाप हरदम, जपता रही ये जाप अजंपानो, जपता रही ये जाप। तो इसी तरह से हम अपनी आध्यात्मिक साधना को बढ़ाए रखें। हम पूजाओं में जाते रहे, हम आरती में जाते रहे, मंदिर दर्शन करने जाते रहे, हम ग्रंथों को पढ़ते रहे, हम बड़ों का सम्मान करते रहे, हम संतों का सम्मान करते रहे, किसी के दोष न निकाले, और अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन को हम जीने की कोशिश करें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हुआ, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मैंने जो आह्वान किया था, चिंता नहीं चिंतन करे, आओ मिलकर नामस्मरण करें। तो आपको इसकी भी जानकारी दे दूँ। जब मुझे ये कहना था कि नाम क्या दे इस अभियान को, इसका प्रवीण किरंगे जो है वो साक्षी है, जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे इस फेसबुक वगैरह को सब देखता भी है। तो उससे मैंने बात की कि इस प्रोग्राम का नाम भी तो देना पड़ेगा अभियान का। तो वो कहने लगा कि हाँ देना पड़ेगा। फिर 3-4 नाम मेरे पास आए, उसने 1-2 नाम बताया, मैंने बोला नहीं ये तो नहीं। फिर जैसे समय भी हो रहा था लाइव जाने का, मैंने कहा भाई जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चिंता नहीं चिंतन करे, आओ मिलकर नामस्मरण करें। कैसे रहेगा? बोले ठीक है। मैंने लाइव चालू किया और आपको कह दिया कि हाँ 1 सेकंड में ये हम अच्छा करने का सोचते हैं ना, तो संकेत परमात्मा अपने बुद्धि में भेज देते हैं। तो ये कर्ता कर्विता कोई अलग होता है, हम तो इंस्ट्रूमेंट है, हम निमित्त है, हम एक माध्यम है। लेकिन आपसे कराने वाला और मुझसे कराने वाला कोई और है। बस उसी, हम तो कठपुतली है। कठपुतली को नाच नचाने वाला बोलो बोलो कौन है? तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला बोलो बोलो कौन है? तो उसे, ये उसकी कृपा है।
तो मुझे बहुत प्रसन्नता है आपको कहते हुए कि अब तक मेरे पास 66 जो समूह है उसका मेरे पास रजिस्ट्रेशन हुआ है। जो रजिस्ट्रेशन मैंने किया, अभी भी मेरे व्हाट्सएप में अकाउंट में कई अभी भी लिस्ट पड़ी हुई है। मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित होने से पहले जितना कर पाया रजिस्ट्रेशन मैंने उतना किया, और जिनका जिनका होता रहा उनको मैंने, जो एडमिन का ग्रुप है चिंता नहीं चिंतन करे, उसमें मैंने उनके नाम ऐड करता रहा। तो आज पूरा दिन ये मैंने किया। एक अनुभव आज हुआ कि हम तो चाहते थे आप व्यस्त रहे, लेकिन आपसे ज़्यादा व्यस्त तो हम ही बन गए। लेकिन मैं व्यस्त बनने के लिए तैयार हूँ, बस आप धर्म से जुड़े रहे, अच्छी बातों से जुड़े रहे, आप एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें बस। तो एक ग्रुप में आप 20 लोग भी, 20 और कई ग्रुप तो ऐसे जिसमें 60 भी है, जिसमें 40 है, कई में 35 है, तो ऐसे ग्रुप है। तो हजारों लोग इस अभियान के साथ जुड़े हैं 2-3 दिनों में ही। और मेरे ऊपर बहुत मैसेज भी आए, फ़ोन भी आए कि हमें क्यों नहीं बताया। मैंने कहा हम तो लाइव में बता रहे, वीडियो भेजी। अब सब फेसबुक व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते, तो आप लोगों ने जो भी फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करते उन्होंने औरों को बताना। ये अब कई लोग इसलिए दूसरों को नहीं कहते कि अपने को करना पड़ेगा। जिसको कह दो तो वो पूछेगा कि फिर आप करोगे, तो फिर अपनी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कुछ कहते भी नहीं है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो करो आप भी, और औरों को भी बताओ, प्रॉब्लम सॉल्व तो करिए। कुछ है इसमें, इसलिए मेरा आग्रह है। और कितना छोटा आग्रह मैं कर रहा हूँ, कितनी छोटी मेरी अपेक्षा है कि आप 2 महीने का टारगेट बनाओ। एक माला करो, आप 10 लोगों का समूह बनाओ, आप 15 लोगों का समूह बनाओ, मजबूत समूह बनाओ, परमानेंट वाला समूह बनाओ। और ज़्यादा टारगेट नहीं, बस एक माला कम से कम हो रही है तो 2 माला आप करते रहे। और कईयों ने तो मुझे कहा कि अभी लॉकडाउन है तो हम ज़्यादा माला करना चाहते, फिर हम एक एक माला करेंगे। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, आप जितनी करना चाहे। कई लोगों ने कहा हमारे ग्रुप में 15 लोग हैं, कोई कहते हम प्रतिदिन 15 माला करेंगे, कोई कहते हम तो 21 माला करेंगे। मैं बोला नो प्रॉब्लम, बस आप एक टारगेट फिक्स करो, कौन कितनी माला करेगा, तो उस हिसाब से आप टारगेट नक्की करो और करो जब तक आपके पास समय है। लेकिन बाद में फिर कंटिन्यू हमें इसको करते रहना है। एक माला भी आप करते हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तो मैं सारे जो ये हमारे समूह बन रहे हैं, मैं सब सारे के सारे समूह को मैं संपर्क में रहूँगा, और मैं सारे समूह का फॉलोअप खुद लेते रहूँगा। मैं सारे समूह के साथ जुड़े रहूँगा। मैं अगला अपना समय जो इस अभियान से जुड़ रहे हैं उन लोगों को मैं दूंगा, मेरा समय उनके साथ मैं दूंगा, उनके साथ मैं व्यस्त रहूँगा। नहीं तो केम छो, केવું છે, શું છે, क्या छो, શું करो छो, શું खादू, શું पीदू। इसके लिए जिसको माला करनी है वो मेरे से बात करे तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी। काय खाल्लं, कुठे आहे, काय करताय, काय केलं, सकाळी काय जेवण केलं, आता कसं आहे, तिकडे कोरोना आहे का। तो इसके लिए नहीं, हमें अब मेरा आपका रिश्ता अध्यात्म का है, तो वो ठीक रहेगा कि हम अध्यात्म की बातें एक दूसरे से करते रहे और आग्रह करते रहे, आप मेरे से और मैं आपसे। तो ये किशोर चौधरी कह रहा है गुरुजी इस ग्रुप में मुझे भी जोड़ना। यही, इसमें कोई ग्रुप नहीं है। किशोर को हम कह रहे हैं बड़गांव वालों को, बड़गांव में एक समूह बनाओ, और इस समूह में जोड़ने के लिए किसी को आग्रह मत करो, किसी को जबरदस्ती मत करो। कोई ज़रूरी नहीं, किसी को कोई तर्क वितर्क करते रहे, हम तो कर ही रहे, आप तो आज कर रहे हो, तो वो करने वालों को करने दो। इसके पीछे की भावना को समझना होगा। कर तो रहे हैं लोग, मैं चाहता हूँ समूह में करें। एक माला आप 21 माला करते हो, एक माला समूह में करो, एक समूह बनाओ अपना। और जो करने वाले हैं तो मैं उनके साथ
नए जो हमारे साधक हैं उनको जोड़ना चाहता हूँ कि वो भी मजबूत बने। और संघौ शक्ति कलयुगौ, इस कलयुग में संगठन की शक्ति है। तो बहुत इसके पीछे का मेरा भाव है। तो जो प्रेम से इसमें जुड़ना चाहे इस अभियान से, वो ही लोग इसमें जुड़े। तो एक समूह आप बनाइए, अपने अपने गांव में 10 लोगों का 15 लोगों का बनवाओ। कोई बात समझ में ना आई हो तो मैसेज में मेरे साथ बात करो व्हाट्सएप में, मैं आपको पूरी उसकी जानकारी दूंगा। 10 लोगों का समूह बनाओ, 1.25 लाख का जाप कम से कम नक्की करो, एक एक माला करो। तो 10 लोग हैं तो एक एक माला करने से कब हमारा 1.25 लाख का जाप पूरा होगा, उतने दिनों तक जाप चालू रखो। समय नक्की होता है तो समय नक्की करो, नहीं तो हमें जैसे समय मिले वैसे समय में हम जाप करें, कंटिन्यू करें 10 लोग। तो ऐसी मेरी अपेक्षा है कि आप सब लोग इस अभियान के साथ जुड़े रहे। तो कल तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उनका नाम मैंने आप सबको बताया। आज मेरे पास जो है संत हाजिर बेग महाराज ग्रुप जो चिनावल से है, और जिसके ग्रुप एडमिन हमारे मुकुंदा सर है, PR महाजन सर, 49 साधक इसमें जुड़े हुए हैं। श्री उमिया माता नारायण नगर ग्रुप, नारायण नगर वडाली से इसके ग्रुप एडमिन है हमारे नरेश भाई पटेल, नरेश भाई साहब, जिनको कल भी हमने स्मरण किया था। 2,51,000 का ये जाप करेंगे। 35 साधक इसमें है। निष्कलंकी धाम खड़का ग्रुप नंबर 1, इनका टारगेट है 5 लाख जाप करेंगे। 25 दिन है, साधक 10 है, और ये लोग ये टारगेट पूरा करेंगे। संत श्री तुलसी बापा ग्रुप, गाँव है हरिपुरा, डाकोर, गुजरात से, साधक 25 है, 1.25 लाख का जाप करेंगे। ब्रजेश पटेल इसके ग्रुप एडमिन हैं, जो मैंने निष्कलंकी धाम खड़गा का उल्लेख किया। मीनाक्षी महाजन उसमें ग्रुप एडमिन है। परम चैतन्य ग्रुप है, नासिक रोड, गुजरात से, गुजरात और महाराष्ट्र, तो 1.25 लाख का जाप है। 35 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और नैना बेन इसमें परम चैतन्य ग्रुप नासिक रोड की इसकी ग्रुप एडमिन है। परशुराम महर्षि अगला समूह है, नासिक से, 1.25 लाख का जाप है। 20 साधक इसमें जुड़े हुए हैं। और हितेश भाई रामजियानी, अंजना बेन रामजियानी इसमें ग्रुप एडमिन है, नासिक का एक ग्रुप है, परशुराम महर्षि समूह है। अगला अमृत रसपान समूह, निष्कलंकी धाम जळगांव, अमृत रसपान समूह, और एक ऐसे ऐसे नाम सबने लिखे हैं। तो निष्कलंक धाम जळगांव 5,50,800 इनके जाप होंगे। प्रतिदिन 5 माला ये सब लोग करेंगे। इसकी ग्रुप एडमिन श्रीमती छायाबेन पाटिल है। और अगला समूह आद्य शक्ति बेंगलोर ग्रुप, तो ये बेंगलोर से 3,75,000 जप करेंगे। प्रतिदिन 4 माला करेंगे, सुबह 7 बजे से 7:30 बजे। 15 दिनों में ये पूरा करेंगे। सुरेश भाई पटेल बेंगलोर से, वो इसका ग्रुप एडमिन है। अगला समूह सबसे बड़ा समूह है लवकुश, जिनकी उम्र 5 से 15 साल की उम्र है। लवकुश समूह ये बेंगलोर से है, दक्षिण भारत से। हरिओम का जाप ये बच्चे करेंगे, क्योंकि ये मंत्र उनके लिए बड़ा है। तो हरिओम का जाप बच्चे लोग करेंगे। लवकुश बाल गोपाल का एक ग्रुप है। और 4 माला ये बच्चे हरिओम की 4 माला प्रतिदिन करेंगे। और हमारी राधा बेन बेंगलोर से इसकी ग्रुप एडमिन है। तो बहुत बहुत लवकुश मंडल को रामायण का परिणाम बताइए कितना है, अच्छी बातों को सुनने का, देखने का। तो मेरा अभियान तो सफल है कि ये बच्चे भी 4-4 माला करेंगे प्रतिदिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। समूह है अलख धनी समूह, कच्छ से है, और 4,10,000 का इनका टारगेट है। 38 साधक इसमें हैं। और ग्रुप एडमिन है हेमलता बेन और भारती बेन, अलग धनी समूह कच्छ से है। प्रतिदिन 5 माला करेंगे। अगला समूह गुरुदेव समूह, रावेर परिसर से है, वैसे विटवा से है, रावेर में रहते हमारे विजय भाई मुखी, रावेर से 2 माला प्रतिदिन करेंगे। और 1,73,800 ऐसी जप करेंगे। अगला समूह है यवरव समूह, मीरा रोड, मलाड, मुंबई से, 1.25 लाख जाप करेंगे। साधक 11 है। और शिल्पाबेन पटेल इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह निष्कलंक धाम अठवा ग्रुप नंबर 2, गांव अठवा सूरत से, 1.25 लाख जाप करेंगे। 8वां वालों का ग्रुप नंबर 2 बनना, और 8वां वालों ने, सूरत वालों ने समय निकाल कर प्रतिदिन माला करना। ये तो और देखो साधक 22 है, और प्रतिदिन
9 माला करेंगे। सूरत अठवा वालों ने, मैं जानता हूँ इन लोगों को बचपन से, इन्होंने समय निकाल कर ये सब करना बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद अठवा वालों को भी। तो ये भी 1.25 लाख का जाप 7 लोग करेंगे। अगला समूह है श्री हरि कृष्णा ग्रुप हैदराबाद। कल अठवा का एक ग्रुप नंबर 1 मैंने बताया था, जयेश भाई जिसके ग्रुप एडमिन थे। आज दूसरा ग्रुप उनका आया, श्री हरि कृष्णा ग्रुप हैदराबाद से, ये दक्षिण भारत से। तो 20 लाख का जप ये लोग करेंगे। और ईश्वर इसका ग्रुप एडमिन है, ईश्वर भाई पटेल। समूह अथर्ववेद ग्रुप है, साधक 25 है इसमें। और ये ग्रुप है कच्छ से। इस जप करेंगे 2,25,000 और 17 दिनों में ये टारगेट पूरा करेंगे अपना 2,75,000 का। और इसका ग्रुप एडमिन है अथर्ववेद ग्रुप का कच्छ से हमारा जयेश भाई चौधरी। अगला समूह तुलसी माला समूह घाटकोपर और गुजरात के लोग इसमें हैं। तो इसमें 32 साधक है, 1.25 लाख का जप करेंगे। प्रतिदिन 4 माला ये सब लोग करेंगे। और निधि बेन इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समूह ब्रह्मानंद समूह, ये इसका ग्रुप एडमिन है जीएल पटेल, जीएल चौधरी। तो ये इसने नया घर बनाया, तो मुझे पूछा था घर का नाम क्या देना है। मैंने बोला ब्रह्मानंद लिख दे घर पे डोर पर। तो नाम समूह का भी इन्होंने ब्रह्मानंद रखा। सतपंथ परिवार डोंबिवली। तो ये 4,11,000 का जप करेंगे। लेकिन इनके ग्रुप में अलग अलग मालाएं सब लोग करेंगे। कोई 10 माला करेगा, कोई 11 माला करेगा। टारगेट इनका ये है। तो अगला समूह संत श्री तुलसी बापा समूह नासिक से है, साधक इसमें 21 है। और इसका ग्रुप एडमिन है हरेश भाई नासिक से। और अगला समूह ओम श्री गणेशाय नमः गांव नासिक और कच्छ से इसमें साधक है। साधक 14 है। ग्रुप एडमिन है नर्मदा बेन भगत और अमृत बेन धोड़ू कच्छ से, मानकुआ से। तो ये दोनों इसमें ग्रुप एडमिन है। ओम श्री गणेशाय नमः ग्रुप में 3 माला प्रतिदिन सब लोग करेंगे। अगला समूह है अर्पमा ऋषि माकानी परिवार, माताजी कंपा गुजरात। इसमें 24 साधक है। हमारे प्रेरणापीठ पिराना के सतपंथ प्रकाश के जो संपादक है वो भी इसमें जुड़े हुए हमारे शांति भाई। और 2 लाख का जाप 2,31,000 का जाप माताजी कंपा से अर्पमा ऋषि माकानी परिवार करेंगे। प्रतिदिन 3 माला सुबह 6:30 बजे समय से ये सब लोग जाप करेंगे। और इसमें ग्रुप एडमिन है डॉक्टर विनो भाई पटेल। अगला समूह ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये समूह है संकेश्वर से, कोल्हापुर से आगे। जब 2 लाख का करेंगे। और ग्रुप एडमिन इसमें है विपुल भाई। अगला समूह है ओम श्री, नवसारी से ये ग्रुप है, ये समूह है। और इसमें जब संख्या है 1.25 लाख, प्रतिदिन 1 माला करेंगे। और संपर्क इसमें ग्रुप एडमिन है हमारे नवसारी से रेखाबेन पटेल। अगला समूह ओम श्री उमिया माँ ग्रुप नासिक से और पूना से, इसमें साधक है। 1.25 लाख का जाप है। साधक 11 है। और इसमें ग्रुप एडमिन है खुशबूबेन पटेल नासिक। अगला समूह सांडिल्य, साधक 26 है। गांव ओमनगर पंचवटी नासिक। आज नासिक ग्रुप बहुत एक्टिव हुआ और नासिक के बहुत ग्रुप आ जाए, तो बहुत सबको धन्यवाद करता हूँ। तो ये सांडिल्य जो समूह है इसमें 26 साधक है, जब 1.25 लाख। और इसमें ग्रुप एडमिन है दिलीप पटेल और पार्थ पटेल। अगला समूह है भारद्वाज ओमनगर पंचवटी नासिक, 1.25 लाख का जाप करेंगे। 23 साधक है, 10 दिनों में पूरा करेंगे। प्रतिदिन 5 माला करेंगे। ग्रुप एडमिन है हमारे चिमन भाई पटेल, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और प्रवीण भाई पटेल हमारे नासिक से। तो प्रवीण भाई जो एक सीरियल बीच में बनी थी जो मुझे बहुत प्रिय थी, नासिक वालों से बनी थी। तो प्रवीण भाई उसमें शायद वही प्रवीण भाई जो मैं समझ रहा हूँ, जो सदगुरुदेव इमाम साहब महाराज की वेशभूषा में थे, तो उनका भी एक ग्रुप बना है। अगला समूह संत कीकीबाई ग्रुप अंतुरली, गांव अंतुरली। कीकीबाई एक नाम पहले चिनावल का आया था, मैंने कहा अगर दूसरा नाम आता है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। और साधक इसमें 24 है। जब संख्या 3 लाख ये लोग करेंगे। प्रतिदिन 4 माला करेंगे। और इसमें भैया जो है अंतुरली, जो हमारे ब्रह्मलीन प्रकाश मुखी जी का चिरंजीव है, तो वो इसमें ग्रुप एडमिन है अंतुरली से। और बरहानपुर एरिया से इसमें सारे साधक है। अगला समूह तारामती समूह, साधक है 12, जब संख्या 1.25 लाख। ये पुणे से ये ग्रुप है। और इसमें
हितेशी सुरेश पटेल इसमें ग्रुप एडमिन है। और बहुत ही अच्छी बात है, इसमें आप नाम समझ जाओगे। हितेशी, ऋतु रानी, किशन, सृष्टि, सुहानी, हस्ती, जानकी, खुशी, हेली, सृष्टि, आयुषी, मतलब ये छोटी छोटी उम्र की सारी बच्चियां हैं। इन्होंने बच्चियाँ इन्होंने अपना अपना एक ग्रुप बनाकर ये चालू कर दिया। तो 2 महीने तक ये 2-2 माला प्रतिदिन 2 महीने तक करेंगे। हमारा तो वसूल है समय भी और अभियान भी। अगला समूह चापोरा, श्री गुरु कृपा, गांव चापोरा मध्य प्रदेश से। प्रतिदिन 2 माला करेंगे और 1.25 लाख का जाप है। आज इनकी फ़ोटो भी मेरे पास आई। मैं चापोरा वालों से, श्री गुरु कृपा वालों से कहूँगा कि आज मैंने जो फ़ोटो देखी, इन्होंने समूह में ये साधना की। अगर आप इस तरह से करते हो, लेकिन अगर डिस्टेंस रखना एक दूसरे में और इस तरह से आपने जाप को करना, या तो अपने अपने घरों में भी आप अगर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कानून के नियम है, सरकार के दिए हुए नियम, उनको पालन करते हुए हमें ये सब करना है। तो वो समूह में सब लोग जाप कर रहे थे, वीडियो भी मेरे ऊपर भेजा, बहुत प्रसन्नता मिली। तो इसमें 40 साधक है जो ज्येष्ठ सारे के सारे। तो ये प्रतिदिन 2 माला जाप करेंगे, हनुमान चालीसा और प्रार्थना भी साथ में गाएंगे। राजेश्वरी मोरे इसकी ग्रुप एडमिन है। और अगला समूह इसमें है बाल संस्कार, इसका नाम है। इसमें भी छोटे छोटे बच्चे इसमें सम्मिलित हुए, गांव चापोरा मध्य प्रदेश से। 1.25 लाख जाप बालक करेंगे और इसमें 20 साधक है बालक, 20 बालक इसमें जुड़े हैं। इसकी चार्जिंग ख़त्म हो रही है मोबाइल की, क्षमा चाहते हैं। चलो पावर बैंक लगा दी। पावर बैंक ऐसी भगवान ने हमारे लिए भी बनाई होती तो ठीक रहता, सबके लिए, मोबाइल के लिए ठीक है। बाल संस्कार ग्रुप बनवाया चापोरा से मध्य प्रदेश। 1.25 लाख का जाप बालक करेंगे, 20 बालक इसमें जुड़े हैं और बालक इसमें जुड़ रहे हैं। तो 30 दिन ये साधना करेंगे और राजेश्वरी मोरे इसकी ग्रुप एडमिन है। ये इसी ने कोशिश की है सारी। समूह अगला है महर्षि वाल्मीकि समूह, गांव हरिपुरा, डाकोर, गोठात से। 1.25 लाख जाप करेंगे, 20 साधक है और 58 दिन में ये पूरा करेंगे। प्रतिदिन 1 माला करेंगे और चार्टर्ड अकाउंटेंट कोमल बेन पोकार इसकी ग्रुप एडमिन है। समूह अगला है पावन तुलसी समूह, नरोडा, अहमदाबाद से। 1.25 लाख का जाप करेंगे, 20 साधक है और 63 दिन में पूरा करेंगे। 7:30 बजे सुबह प्रतिदिन 1 माला करेंगे। जयेश भाई पटेल हमारे अहमदाबाद नरोडा से जो है वो इसके ग्रुप एडमिन है। अगला समूह निष्कलंक धाम खड़गा ग्रुप, समूह नंबर 2। तो इसमें 5 लाख का जाप करेंगे, साधक 10 है। 25 दिन में करेंगे, सुबह शाम दोनों समय, प्रतिदिन 2-2 माला करेंगे। और प्रतिमा महाजन इसकी ग्रुप एडमिन है। अगला समूह संत श्री तुलसी बापा ग्रुप, गांव रविपुरा कंपा, वडाली, गुजरात। जब 1.25 लाख करेंगे और इसका ग्रुप एडमिन है सचिन भाई पटेल, जो दाढ़ी वाला सचिन, अपने यहाँ कारभारी में भी है, वडाली नथुराम बापा आश्रम में। अब दाढ़ी है कि निकाल दी मुझे नहीं पता। तो वो सचिन भाई इसका ग्रुप एडमिन है, संत श्री तुलसी बापा ग्रुप, रविपुरा कंपा, वडाली, गुजरात। तो अगला समूह वारकरी समूह, साधक है 15, जब 1,26,360, दिन 39 और हर रोज सुबह शाम ये जाप करेंगे, प्रतिदिन 2 माला। और इसके लिए ये पुणे से ग्रुप है और हमारी गायत्री बेन जो फैजपुर से ही है, जो पुणे रहती है, तो गायत्री बेन इसकी ग्रुप एडमिन है। यहाँ का उसका सरनेम भारंबे है, वहाँ का अलग है ससुराल का, तो मैं भारंबे नाम से उसे जानता हूँ। तो ये वारकरी समूह, वारकरी मतलब वारकरी संप्रदाय, मतलब इसमें देखो सतपंथ ही नहीं, तो ये वारकरी संप्रदाय के लोगों ने भी, उस परंपरा से लोग हैं, उन्होंने भी एक ग्रुप समूह बनाया। इसको नोट करना, इस बात को कहना औरों को कि एक संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय ने भी एक ग्रुप बनवाया। और मैं जाहिर में लाइव में कह रहा हूँ कि ये मुझे गायत्री भी सुन रही होगी। तो एक संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय ने भी समूह बनाया और ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः का जाप करेंगे और वो जाप करेंगे 1,26,000, मतलब 1.25 लाख के ऊपर। तो यही मेरा देश है, यही मेरे देश की खूबी है, यही धर्म है, यही अध्यात्म है, यही तो ब्रह्म ज्ञान है। जब ये विचारधारा बन जाती है ना, तब भगवान हमारी सेवा और नामस्मरण को स्वीकारते हैं।
कुणाही जीवाचा न गडो मत्सर वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे एकाजी तुम्ही भक्त भागवत कराल ते हित सत्य करा। तो ये मेरे धर्म की पहचान है। तो वारकरी समूह को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुणे से अगला समूह ओम श्री सद्गुरु ग्रुप और साधक है, इसमें 40 जप करेंगे 1.25 लाख और यह है कोचीन केरल से ये समूह है। ओम श्री सद्गुरु ग्रुप प्रतिदिन 3 माला करेंगे 40 साधक। और कोचीन से शीतलबेन पटेल इसकी ग्रुप एडमिन है, तो मैं कोचीन वाले ग्रुप को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगला समूह चामुंडा माता ग्रुप और सतपंथ मंदिर विटवा, यहाँ फैजपुर से आगे रावेर के बाजू में। तो ये जप करेंगे 4,83,516 साधक है, इसमें 37 और 27 तारीख से इनकी शुरुआत होगी। तो चामुंडा माता ग्रुप सतपंथ मंदिर विटवा से और निम्बोल से भी आज मुझे फ़ोन था कि वो भी अपना ग्रुप बनवा रहे हैं। मुझे एक ग्रुप न्यू जर्सी से भी एक ग्रुप मेरे पास आया, मेरे ऊपर ये नाम भिजवाए, इसका थोड़ा रजिस्ट्रेशन मेरा बाकी रहा। जो प्रफुल्लाबेन पटेल है सेंट लुइस से, तो उन्होंने मेरे पास ये सारे नाम भेजे थे न्यू जर्सी से, उनका रजिस्ट्रेशन थोड़ा बाकी रहा। और मेरे पास कांतिभाई मुखी हमारे नासिक से, उनके भी सारे नाम आ गए थे, लेकिन थोड़ा डिटेल्स उनका आना बाकी था। मैंने बोला ये डिटेल्स मुझे चाहिए, आने के बाद उनका भी रजिस्ट्रेशन मैं कराऊंगा हमारे नासिक से कांतिभाई मुखी। तो कांतिभाई मुखी और सबको भी बहुत धन्यवाद। हमारे मनी भाई भी मुझे नासिक से सुन रहे हैं, तो सबका बहुत धन्यवाद करता हुआ। तो कल और आज मिलके ये सारे 66 या 70 अब तक मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन ग्रुप का हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आज के बाद मेरा पहला समय मैं इन साधकों को मैं दूंगा, आपके साथ में रहूँगा और आपके साथ करवाऊँगा ये सारा काम। ये मेरी ड्यूटी बनती है, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। और जो भी सवाल हो, आज भी मुझे बहनों ने पूछा कि क्या हम विरदी में, विरदी यहाँ मराठी में बोलते हैं वृद्धि और सूतक, और जब माता बहनों में जो पीरियड की प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो क्या हम माला कर सकते हैं? आपने माला करनी है। और ऐसे समय में आप जब सूतक हो या तो माता बहनों को शारीरिक कोई व्यथा हो, तो उस समय में हम माला नहीं लेनी है नामस्मरण के लिए। 108 सिंगदाने ले लो, चना आता है वो चने ले लो 108, जो भी आप किसी भी माध्यम से, लेकिन माला को स्पर्श नहीं करना है। बस यही नियम के साथ हम भगवान का भजन करते रहे। पता नहीं क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसीलिए जो करना सो आज ही कर ले, ज्ञानी मत कर देर, उम्र जो तेरी चली जाएगी, काम न आवे विचार, समझ मन मेरा रे, हो जा तू होशियार। सद्गुरुदेव इमाम महाराज की वाणी है। तो इसी तरह से जो करना है हमें आज ही करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जात है, बहुरी करेगा कब। पता नहीं पल में क्या होने वाला है, इसलिए हम तैयार ही रहे प्रसन्नता के साथ। और कुछ जाना ही है एक दिन, तो खाली हाथ क्यों जाए? यह सब छूटने वाला है, लेकिन नाम हाथ में हमारे साथ आएगा। तो जो साथ आने वाला है, तो खाली हाथ हमने जाना नहीं है। लोग बोलते हैं ना खाली हाथ जाना है, नहीं जाना है हमने खाली हाथ। हमने दोनों मुट्ठी भर के नामस्मरण साथ में ले जाना है, तो ये साथ आता है, आप इसे ले जा सकते हो। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थोड़ी देरी हो जाती है बोलते बोलते कहते कहते, लेकिन ये नाम पढ़ना उच्चारण करना भी ज़रूरी है। इसमें दोनों काम हो जाते, उच्चारण भी हो जाता है, और अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो मैसेज भी आता है कि हमारा रह गया, तो पता चल जाता है, क्रॉस चेक। तो इसलिए, और मैं सबको फिर धीरे धीरे इसका जो है पूरा डिटेल्स में इसका भिजवाऊंगा। मैं हर ग्रुप में अपना वीडियो भी भिजवाऊंगा धन्यवाद के लिए। और जिस दिन आपका ये समापन होगा, उस दिन मेरा एडमिन के ऊपर फ़ोन आएगा सबके लिए
अगली प्लानिंग के लिए। और धीरे धीरे समूह के माध्यम से मैं पूरा संगठन बढ़ाना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ, आपको भगवान से जोड़ना चाहता हूँ, आपको आपसे जोड़ना चाहता हूँ, आपको परिवार से जोड़ना चाहता हूँ, आपको समाज से जोड़ना चाहता हूँ, आपको इस देश से जोड़ना चाहता हूँ, आपको इस देश की संस्कृति, संस्कार, इस वैदिक विचारधारा से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। मैं आपको हमेशा प्रसन्न देखना चाहता हूँ, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, मैं आपके जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। यही मेरा स्वार्थ है और यही मेरी अपेक्षाएं है। आप सबके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत आप सबके कल्याण के लिए भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैंने कहा और आपने तो बरसात ही कर दी, ग्रुप, समूह, कहाँ से। बहुत आपके इस भरोसे के लिए और विश्वास के लिए मेरी ओर से बहुत आपको आशीर्वाद, साधुवाद। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे और जिन जिन का अनुष्ठान शुरू हुआ उनको मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप एकाग्रता से, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समूह में भगवान का नाम स्मरण करें। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद और बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। आज के लिए बस इतना ही। पायल चोपड़ा जी कह रही है हमारा भी ग्रुप बन गया है गुरुजी, हम कल नाम देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसीलिए मंदिर में रुका हुआ वो। पायल जी आप नाम भेजो, मैं नोट करूँगा और रजिस्ट्रेशन करवाऊँगा और आपको फ़ोन भी करूँगा। अगर कुछ दिक्कत आई तो ज़्यादा तो मेरे साथ मैसेज में ही बात किया करे सब लोग। बहुत धन्यवाद ये अभियान चलाने के लिए। अच्छा, राजेश का भी ग्रुप हमने परसों ही स्मरण किया था और राजेश की यहाँ से भी आज मेरे ऊपर सारे नाम आए। कोल्हापुर से भी ग्रुप बना हुआ है। तो राजेश भाई का नाम नहीं लिया मैंने, शायद कुछ याद नहीं मुझे, लेकिन राजेश भाई का भी नाम मैंने तो देखा, लेकिन कुछ डिटेल्स आनी बाकी थी शायद, इसलिए मैंने लिखा नहीं गया। मैं खुद पहले तो इस डायरी में मैं लिख रहा हूँ इसमें सारा कि पहले, फिर अलग से इसको ठीक से मैं लिखवाऊंगा, फिर प्रिंट उसको अच्छे से बनवाऊंगा, पीडीएफ फाइल उसकी पूरी की पूरी, सबको पीडीएफ फाइल भिजवाऊंगा आपको। कौन से कितने ग्रुप बने, कितने ग्रुप में कितना कौन कौन उसमें ग्रुप में है, पूरी पीडीएफ फाइल आपको भिजवाऊंगा। तो बहुत आपके इतने सारे सपोर्ट के लिए। ग्रुप में सबके नेम डालना है क्या गुरुजी? यस, तनुज पाटिल कह रहे हैं। तो सबके नाम, सब साधकों के नाम उसमें लिखना है। आपको समूह का नाम लिखना है, 10 लोगों 15 लोगों का नाम लिखना है। आपको टारगेट फिक्स करना है 1.25 लाख। ओम श्री निष्कलंकी नारायण नमः कितने दिनों में करोगे? एक माला करोगे तो कितने दिनों तक चलेगी, कितने साधक है वो दिन नक्की करना है, समय नक्की होता है तो समय नक्की करना है। तो इस तरह से आपको पूरी जानकारी मेरे ऊपर भेजनी है आपको। तो हाँ, राजेश लिख रहा है कि फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए, क्योंकि मेरी बात राजेश से हुई थी तो इसलिए रहा। तो ये जो लास्ट में मैसेज आया है अभी मेरे स्क्रीन पर, गायत्री महाजन, वो मुझे सुन रही है, तो शायद जिसका मैंने स्मरण किया वही है। विंजल बेन पटेल आज ही ग्रुप का डिटेल्स देंगे गुरुजी। हाँ, विंजल बेन पटेल का भी आना बाकी है। विंजल बेन से मेरी मैसेज में बात भी हुई थी। तो आप सब लोग कोशिश करें कि और मैं किसी और को किसी भी बात के लिए समय नहीं दे रहा हूँ। मैं अभी पहला समय इस अभियान के लिए दे रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है इसमें, और मुझे नहीं पता था जब मैंने कहा कि इतनी सफलता इसमें मिलेगी और सब इसमें जुड़ेंगे, इतनी मेरी अपेक्षा नहीं थी। तो बहुत बहुत आपके इस विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिमी श्या बेन भी कह रही है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमने आपको कहना चाहिए। और इसमें हाँ, एक इसका कोकिला बेन का ग्रुप भी आया, शायद मैंने कल स्मरण किया नहीं किया, शायद किया था। ये लंदन से, यूके से एक ग्रुप आया, कोकिला बेन पटेल हमारी
हाँ, कल मैंने स्मरण किया था कोकिलाबेन हसमुख भाई, तो उनका वो ग्रुप एडमिन है, वो भी हर रोज़ फेसबुक पर लाइव सुनती है। कोकिलाबेन हसमुख का पता नहीं, हसमुख भाई का वो तो व्यस्त बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत उसको 15 साल हो गए, फेजपुर नहीं आ पा रहा है व्यस्तता के कारण। लंदन में हम साथ में थे, उन्होंने ही वहाँ का पूरा अरेंज किया था प्रोग्राम, सब ने मिलकर। तो कोकिलाबेन मधु हर रोज़ मुझे सुन भी रही है। यूके से भी एक ग्रुप बना, और यूके में भी छोटे बड़े, वहाँ भी उनके जो छोटे बच्चे हैं सब का नाम उस ग्रुप में है, और सब के सब स्मरण करेंगे। मुझे तो जब मैं लिख रहा हूँ, जब मैं वो पढ़ता हूँ ग्रुप के नाम और ये सब, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है, और बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हो रहा है। और ऐसे कभी कभी महसूस होता है कि कलयुग आ रहा है कि कलयुग समाप्त होकर सतयुग की शुरुआत हो रही है, ऐसे लगता है। क्योंकि मैंने अनुभव किया दुनिया में बुराइयों से भी अच्छाई ज़्यादा है, बस हम अच्छाइयों तक पहुंचते नहीं हैं, ये दिक्कत है। लेकिन अच्छाई ज़्यादा है, बस अपने अपने ऊपर है हम क्या सोचते हैं। आपको बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। कल 6 बजे वापस हम सब लोग मिलेंगे। अच्छा, ये हार्दिक पटेल यूके ग्रुप आत्माज परमात्मा, हाँ यस, ये शायद हसमुख भाई मुझे सुन रहे हैं, नाम हार्दिक आ रहा है, फ़ोटो हसमुख भाई की है। तो यूके ग्रुप का नाम उन्होंने दिया आत्माज परमात्मा, वो नाम भी हमें पसंद आया, हमने कमेंट्स भी की थी उसके ऊपर। तो आत्माज परमात्मा यूके वालों का एक ग्रुप उन्होंने बनवाया, और इसके पीछे इसमें सब लोग कर ही रहे हैं। मैंने कहने से लोग करने लगे, और लोग नहीं करते थे, मैंने नहीं, मेरा इसमें मेरी सोच ये है कि समूह में करें। आप सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहे, 10 लोग 15 लोग करें, एक दूसरे का प्रेशर बना रहेगा एक दूसरे के ऊपर, कोई भूल न जाए। और दूसरा मेरा स्वार्थ है, जो करने वाले हैं ना, तो कुछ ऐसे भी है जो नहीं करते, तो मैं जो नहीं करते उनको करने वालों के साथ जोड़ना चाहता, वो भी करे, जुड़े रहे। और इस तरह से बहुत एक अलग अलग सोच इसके पीछे मेरी खुद की रही है। तो हम अपना अपना एक एक ग्रुप बनवाए, धार्मिक ग्रुप, और अनुष्ठान करते रहे ग्रुप के साथ। अनुष्ठान एक पूरा हुआ, दूसरा करिए, एक दूसरे के साथ बात करते करते करिए। इसमें समूह में जो अनुष्ठान होगा वो असर करेगा आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। इस ऊर्जा को वो जागे जोत भागे छोत। फिर कोरोना की क्या चीज़ है हमारे सामने, बस इस संगठन की जोत जलाइए, इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को प्रकट करिए, ज़रूर इसका भी इफ़ेक्ट कम होगा। तो ये मेरी इसके पीछे की सोच है। यूके ग्रुप में 14 साधक है, पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पर भेजी जा रही है। श्रीकेश भाई भीमपुर से है, मैं भी बना रहा हूँ। किसको बना रहे हो, महाराज को कि समूह बना रहे हो? अच्छा, समूह बना रहे हो तो ठीक है, किसी को बनाना मत श्रीकेश भाई। तो ये प्रकाश महाजन का भी ग्रुप आज आ गया, PR महाजन का। तो बहुत बहुत आप सबको मैं धन्यवाद करता हुआ, आप सबको सबका आभार करता हुआ। जलगांव से भी योगेश जी भामरे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग, आपको बता दूं इसमें, जैसे कई लोग हैं कि जो ऐसा नहीं है कि सतपंथ से जुड़े हुए लोग मुझे सुन रहे हैं। कई लोग इसमें से आपको मिलेंगे जो कई संप्रदायों से है। हाँ, यही मैं चाहता हूँ कि आओ मिलकर हम इस देश की सेवा करें, धर्म की, समाज की सेवा करें। कब तक हम संकुचितताओं में ऐसे, हम कब तक जीते रहेंगे अपने जीवन को? हमारे विचारों को हमने विशाल बनाना है, बड़ा बनाना है। तो हमारी श्रद्धा हमारे भगवान के ऊपर, संप्रदाय के ऊपर हो, लेकिन हम सारे संप्रदाय जुड़े रहे और भारत को मजबूत बनाते रहे, ऐसा हम सोचते हैं। तो अच्छा, हसमुख गांधीनगर इंडिया थी सांभळे छे।
कोकिलाबेन, अच्छा कोकिलाबेन यूके में है और हसमुख यहाँ फंस गया, गांधीनगर। हाँ, बीच में मेरी बात हुई थी मैसेज में, तो पता चला था, उनको एक प्रोग्राम में भी हमने देखा था। तो हसमुख भाई यहाँ है, वो इंडिया से मुझे सुन रहे हैं। तो लेकिन देखो अब ये महसूस ही नहीं होगा किसी को कि कोई यूके कोई इंडिया में है। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। योगेश भामरे जी कह रहे मला पण एखाद्या ग्रुपवर घ्या, तो जलगांव के किसी एक ग्रुप में आपको योगेश जी जुड़ना पड़ेगा। मेरी ड्यूटी नहीं है कौन किसको किस ग्रुप में रखना है, आपको किसी से संपर्क करके किसी एक ग्रुप में आपको जुड़ना होगा। वहाँ से रत्न पारखी सर करके है, वो समूह बना रहे हैं जलगांव में। हमारे श्रीकांत रत्न पारखी जी है, जिनका शरीर ब्राह्मण परिवार से है। वहाँ का जो वाणी समाज है, वानिया, उस वाणी समाज के वो गौर है, वाणी समाज के वो गुरु है, ब्राह्मण है। और उन्होंने प्रयागराज में जब कुंभ था, वहाँ मेरे से गुरु दीक्षा ली और सतपंथ की दीक्षा उन्होंने दोनों पति पत्नी और दोनों बालिकाओं ने ली। आज मेरी उनसे बात भी हुई। तो सतपंथ में ये परिवार भी जुड़ा, ब्राह्मण परिवार है और पूरी अपनी विचारधारा से वो जुड़े। सतपंथ की विचारधारा से वो तो इतना जुड़े कि उन्होंने, वो शिक्षक थे, वो शिक्षक की जॉब उन्होंने छोड़ दी और कहा कि अब पूरा समय मैंने ये जो कर्म कांड है वो करना है और सतपंथ की सेवा करनी है। तो हमेशा वो जुड़े रहते, जलगांव में एक्टिव है। और बीच में उन्होंने यज्ञ भी किया कोरोना के लिए, और यज्ञ को करते समय भगवान निष्कलंकी नारायण को स्मरण करते हुए और उन्होंने संकल्प किया। तो ऐसा भी एक परिवार अपने सतपंथ में है। हमारा डोंबिवली से भी 3 परिवार जो जिनका शरीर ब्राह्मण समाज से है, तो वो भी अपने शिष्य परिवार में है, सतपंथ से जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो भी विचारधारा होती है, तत्व ज्ञान होता है, उसमें कोई समाज की बाधा उसमें नहीं रहती, संकुचितता हट जाती है। कोई समाज, कोई जाति और कोई अलग विचारधारा। तो मैंने तो जानकारी के लिए बताया कि हाँ, ऐसी एक विचारधारा होती है जिसमें भेद समाप्त हो जाता है। तो रमेश केसरानी कह रहे हैं, जो बड़ौदा से बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने कहा हमने भी ग्रुप बना दिया है। अब भाषा थोड़ी सुधर गई है, तो आप भी ग्रुप बनाओ, अच्छी बात है। किसी एक दूसरे को मत बनाना, क्लाइंट को मत बनाना रमेश जी। तो और क्लाइंट के द्वारा सरकार को भी मत बनाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बहुत बहुत अच्छा है कि आप ग्रुप बना रहे हो। अशोक पटेल जी भी कह रहे, बड़गांव से, कह नहीं रहे, खाली जय गुरुदेव बता रहा है। जय गुरुदेव बहुत हो गया। अब आप बड़गांव वाले भी एक ग्रुप बनवाओ, समूह बनाओ, उसमें 10 लोग हो, बड़गांव से 15 लोग हो, 20 लोग हो। शुरुआत तो एक से होती है। तो जितने भी 8, 10, 15 लोग जुड़ेंगे, एक समूह बनाओ और प्रतिदिन एक माला करने का संकल्प करो। एक समय में हो तो अलग अलग समय में हो, 1.25 लाख जब तक पूरा नहीं होता तब तक एक माला करने का संकल्प करो। सब लोग मिलके जल्दी से एक समूह बनाओ और मेरे पास लिस्ट भेजो। और सब के लिए, प्रवीण भाई पूना से मुझे सुन रहे हैं, आप इनका शायद बनना है ग्रुप, नाम मैंने पढ़ा, नहीं बना हो तो वो भी बना देंगे। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बातें तो चलती रहेगी। आप कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लिखते रहो और मैं आपके साथ बात करता रहूँ। एक दिन ऐसा करेंगे कि आप के साथ मैं इस तरह से सबके साथ बात करूँगा, लेकिन पॉइंट की बात। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद और भगवान के पास आपके कल्याण की प्रार्थना। बस मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कल शाम को 6 बजे वापस हम सबकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको सप्रेम जय गुरुदेव। परमात्मा आपके साथ रहे और परमात्मा आपको स्वस्थ रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।